व्हाट अ गेम या एक और प्रीमियर लीग क्लासिक बिटवीन मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, जैसे कि हमेशा ही होता है। ये एक बहुत ही मतलब स्पेशल राइवलरी मतलब जनरेट हुई है आखिरी आई वुड से 5-6 सालों में, 5-8 सालों में, बिटवीन क्लॉप एंड पेप। बट अब मतलब स्लॉट और पेप के बीच में भले ही उतना हुआ नहीं हो, बट जब भी हम सिटी एनफील्ड जाती है या फिर लिवरपूल एथिहाद आती है, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा स्पेक्टिकल देखने को मिलता है हमेशा। बट व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा शबोज़ की फ़्री किक की। जैसे ही मैंने वो फ्री किक देखी, मेरे को आर्सेनल लिवरपूल की याद आ गई, जैस जो एनफील्ड पे जब राया खड़ा रह गया था। एक सिमिलर फैशन में डोनारूमा के पास भी मतलब कोई ऑप्शन नहीं था जस्ट टू से मतलब वाओ एट दैट फ्री किक। उसके बाद मेरे को लगा, मैंने वॉच अलॉन्ग में भी बोला था कि यहाँ से 1-1 या 2-1 निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनफील्ड पे जनरली एक गोल के बाद लिवरपूल आप पे चढ़ के दूसरा गोल मार देती है। बट सिटी ऑफ कोर्स माय टीम प्रूव मी रॉन्ग टुडे, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसा प्लेयर है हमारे लिए जो हमेशा लिवरपूल के अगेंस्ट स्पेसिफिकली और आर्सेनल के अगेंस्ट भी स्पेसिफिकली अपना बेस्ट देता है। पेप हमेशा उसको कंसिडर करता है उसके वर्क रेट के लिए, और आज उसने वो दिखाया कि वाई ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन सिटीज़ हिस्ट्री एंड करंट मतलब करंट फॉर्म में। फिर वो हमने गोल स्कोर किया, उसके बाद एक आई वुड से एलिसन का ख़राब डिसीजन जिसकी वजह से सिटी को पेनल्टी मिली, और हालैंड ऑफ कोर्स उसने पहले भी मिस करी है पेनल्टी, और एक हमारी हिस्ट्री रही है पेनल्टीज मिस करने की एनफील्ड में। बट इस बार हमने जो कि बहुत ही ज़रूरी था, इस बार हमने वो कन्वर्ट किया। और आर्सेनल से अब हम सिर्फ 6 पॉइंट पीछे हैं। उस पे मैं आता हूँ टाइटल रेस और सब पे, बट पहले मैं बात करना चाहूँगा इन सब के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर की, जो है मार्क गेही। मार्क गेही ने आज लिवरपूल को दिखा दिया कि व्हाट दे हैव बीन मिसिंग, और मार्क गेही ने सिटी को भी दिखा दिया कि व्हाट दे हैव बीन मिसिंग। कॉम्पनी और रूबन डियाज की साइनिंग के बाद कुसनोव ऑफ कोर्स नया है, और मतलब हमारे पास जॉन स्टोन्स, नेथन आके, और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो मथाइस राइस, और अ कपल ऑफ मोर सेंटर बैक्स जो हमारे पास है, ग्वार्डियोल जो अब लॉन्ग टर्म इंजर्ड है। हमारे पास एक इतना टफ सेंटर बैक विथ कन्विक्शन, जो टैकल्स करे, स्टेप अप करे कन्विक्शन से, और कभी मतलब एक अथॉरिटेटिव सेंटर बैक हमें आज तक देखने को मिला नहीं था कंपनी और डियास के बाद से। और आज फाइनली ऐसे एक देखने को मिला, एक लीडर गेही। मार्क गेही को देखकर ऐसा लगा कि उसको पता है वो क्या कर रहा है। ऑफ कोर्स सेंटर बैक्स होते हैं, सबको ही पता है वो क्या करे, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग एट द प्रीमियर लीग लेवल। बट मार्क गेही ने आज काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, और ऑफ कोर्स लिवरपूल को देख के लग रहा होगा उनके पास बहुत बड़ा चांस था ये साइनिंग करने का। बट पता नहीं क्यों उनके बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। बट मार्क गेही ने जो जो एक डिफेंसिव मास्टर क्लास थी, ब्लॉक्स, इंटरसेप्शंस, शॉर्ट पासेस, आई वुड से डिफेंसिव माइंडसेट, डिफेंसिव आईक्यू, लीडरशिप एट द बैक, जो भी आप मतलब एक डिफेंडर में देखना चाहते हो, वो सब था मार्क गेही की परफॉर्मेंस में आज। एंड ऑफ कोर्स वो लास्ट मिनट, आई डोंट नो इफ इट वाज लास्ट मिनट, बट 90th मिनट अराउंड जो डिफ्लेक्शन से सेव था डोनारूमा का, दैट वाज मतलब एक वर्ल्ड क्लास कीपर ही कर सकता है। हालैंड ने पोस्ट मैच में बोला कि आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डोनारूमा को ये सेव्स करने को। डोनारूमा ऑफ कोर्स एक बहुत बहुत बड़ा बार्गेन है इस सीज़न का। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल पुट हिम अंडर द आई, क्योंकि वो एक गोलकीपर है। गोलकीपर्स को ऑफ कोर्स आउटफील्ड प्लेयर्स जितना रेट नहीं करा जाता है फुटबॉल वर्ल्ड में। बट डोनारूमा हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड साइनिंग फॉर मैन सिटी दिस सीज़न। और मैच रेटिंग्स पे चलते हैं। मैच रेटिंग्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल की। लिवरपूल में स्टार्ट करते हैं एलिसन से। एलिसन ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस, आज एक पेनल्टी भी दी ऑफ कोर्स। जो भी उसने सेव्स करे वो सेव्स आई वुड से सिटी वरंट क्लिनिकल इनफ, सारे जो भी शॉट्स उनने मारे वो एलिसन के लिए काफ़ी इजीली सेवेबल थे। आई वाज रियली मतलब द बेस्ट प्लेयर जो सीज़न में रहा है लिवरपूल के लिए, और जो इस गेम में भी था, वो था शोबोसलाई ऑफ कोर्स। भले डिस्पाइट द रेड कार्ड, डिस्पाइट व्हाट हैपेंड विद बर्नार्डो सिल्वास गोल, क्योंकि शोबोसलाई उसको ऑन साइड प्ले कर रहा था। आई थिंक शोबोसलाई का ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था बिफोर द बर्नार्डो सिल्वा गोल इन अ लिवरपूल शर्ट, और एंड होते उसका ये एक एवरेज सा नॉट सो बेस्ट गेम बन गया। बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, और ही इज़ लाइक मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु सिंगल हैंडेडली कैरिंग लिवरपूल फॉर द टॉप 4 रेस मेरे हिसाब से।
कोनाटे और वैन डाइक, मतलब कोनाटे और वैन डाइक की आई वुड से एक एवरेज सी परफॉर्मेंस थी, भले 7.1 रेटिंग मिली हो कोनाटे को, बट मैं कहूँगा एक एवरेज सा परफॉर्मेंस था, क्योंकि लिवरपूल भी खुल रही थी मैन सिटी की तरह, कुछ ऐसा उनने खास मतलब लॉकअप करके नहीं रखा था डिफेंस। और कर्केज अनदर एवरेज, बैंग एवरेज परफॉर्मेंस आई थिंक। कर्केज स्लॉट के सिस्टम में मतलब फिट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जो क्योंकि जब भी रॉबर्टसन बेंच से आता है तो हम लिवरपूल को एक अग्रेसिव अटैक मोड में देखते हैं, और कर्किस मतलब श्योर नहीं लगता कि वो करना क्या चाह रहा है। बाकी लिवरपूल की मिडफील्ड, ग्रावेनबर्ग वाज गुड। ग्रावेनबर्ग मतलब मेरे को अच्छा लगा, उसने काफ़ी कुछ मतलब हमारे लाइंस के थ्रू पासेस ब्लॉक करे, एज अपोज टू मैकलिस्टर हु वाज लाइक मतलब प्रिटी बैड। मैकलिस्टर ने भी मतलब आज कुछ ज़्यादा करा नहीं। लिवरपूल का अटैक इन माय ओपिनियन वाज हॉरेंडस, भले आप एकेटिके की बात करो, भले आप सला की बात करो, भले आप वर्ड्स की बात करो, भले आप गैक्पो की बात करो। वर्ड्स और एकेटिके मतलब ये दोनों आज आई वुड से गेही और खुसनोव ने इनको आउट पेस और आउट मसल करा। तभी इन दोनों के पास, और एकेटिके ऑफ कोर्स एक बहुत बहुत बड़ा चांस जो सला ने ट्रिवेला मार के असिस्ट देने की ट्राई करी थी, वो बहुत बहुत बड़ा चांस था लिवरपूल के लिए। वो भी मतलब आई वुड से मिडिल हाफ ऑफ द गेम में वो चांस था उनके लिए, बट वो ऑफ कोर्स उसे स्कोर करना चाहिए था। बट ऑल इन ऑल लिवरपूल खुश नहीं होगी इस रिजल्ट से, क्योंकि उनके लिए टॉप फोर के हिसाब से ये बहुत बड़ा गेम था। दे इट वाज अ मस्ट विन, दे नीडेड टू विन दिस, बट दे वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग अ गोल अप। दे कंसीडर्ड 2 गोल्स जो आप एनफील्ड पे नॉर्मली देखते नहीं हो। अब बात करते हैं सिटी पे। सबसे पहले तो ये जो हालैंड को मैन ऑफ द मैच दिया, ये सबसे बड़ा स्कैम्ड मैन ऑफ द मैच है। हालैंड ने मतलब मैं स्टैट्स दिखा देता हूँ, इतने सारे डुअल्स हारे होंगे। किधर है डुअल्स? 7 में से सिर्फ 2 ग्राउंड डुअल जीता है, और एरियल डुअल में 5 में से 3, तो मतलब यहाँ 12 में से सिर्फ 5 डुअल्स जीता है अर्लिंग हालैंड, और मोस्ट ऑफ देम वर अगेंस्ट वैन डाइक। तो वैन डाइक ने तो पॉकेट करके रखा हुआ था। एक डुअल जो वो जीता वो असिस्ट प्रूव हो गया बर्नार्डो सिल्वा के लिए, हु जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था गोल से ऑफ कोर्स, मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल हो गया। बट ऑल इन ऑल लिवरपूल के अगेंस्ट बर्नार्डो सिल्वा हमेशा अपना वर्क रेट दिखाता है। द प्लेयर आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड विद इज ओमार मार्मुश। मार्मुश मतलब उसको गेम गेम रीडिंग काफ़ी कम है। आई नो इट्स स्टिल हिज लाइक फर्स्ट या सेकंड सीजन इन द प्रेम, बट बाय सेकंड सीजन आप डोकू को देख लो, ऑफ कोर्स वो अभी इंजर्ड है, बट ही हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग। और सवीनियो और मार्मुश मेरे को काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग लगते हैं। दे आर नॉट एट ऑल एन अपग्रेड फ्रॉम साने स्टर्लिंग, वो वाली जो मैन सिटी थी हमारे पास, बट दे नीड टू लाइक स्टेप अप। और वो काफ़ी मतलब काफ़ी मार्मुश मेरे को इनडिसाइसिव लगता है इन सम प्लेसेस। आई नो अभी न्यूकासल के अगेंस्ट काराबाओ कप में उसने काफ़ी अच्छा किया, एक ब्रेस मारी, बट आज के मैच में ही वॉज नो वेयर। मतलब एक बॉल डाली थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज बर्नार्डो सिल्वा या इट वाज सिमेन्यो। सिमेन्यो ने एक बॉल डाली थी मार्मुश को, और एलिसन ऐसे रश करा था, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हेडर वो वेट कर रहा है बॉल का अपने पास आने का। तो काफ़ी इनडिसाइसिवनेस मार्मुश की आई थिंक, वरना वी वुड हैव स्कोर्ड प्रिटी अर्ली मतलब बिफोर लिवरपूल। और आई वुड से थोड़े हमने जो सिंपल पासेस थे वो वी कुड हैव डन बेटर। सिंपल पासेस में आई वुड से मतलब वो ऑफ कोर्स एनफील्ड पे हमेशा होता है, क्राउड का प्रेशर रहता है, एंड वी लूज़ अ लॉट ऑफ मतलब कंपोजर एनफील्ड पे सारी टीम्स करती है। बट ऑल इन ऑल हमारी मिडफील्ड वाज ओके, इतना कुछ मैं मतलब खास रेट नहीं कर पाऊँगा। डिफेंस में आई एम हैप्पी विद एवरीवन, भले वो एट नूरी हो, नूनेज हो, खुसनाव हो, भले गेही हो, एवरीवन डिड देयर जॉब टुडे। गेही स्पेशली, गेही और डोनारुमा वर द रीजंस कि हमने लिवरपूल को एक गोल पे रोक के रखा, एंड ऑफ कोर्स एकेटिके ऑल्सो। बट ऑल इन ऑल आई वुड से अ प्रिटी गुड परफॉर्मेंस। और ये काफ़ी आई थिंक प्लेयर्स को एक मेंटली काफ़ी हेल्प करेगा कि नाउ दे कैन गो एंड कैच आर्सेनल फॉर द टाइटल। मतलब मैं ऑफ कोर्स आर्सेनल कीप विनिंग देयर गेम्स, बट एक ऑल वी कैन डू इज टेक इट डाउन टू द वायर। तो एक बार टेबल देख लेते हैं। हम अब 6 पॉइंट पीछे आर्सेनल से, 3 पॉइंट ऊपर विला, और 3 पॉइंट्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अब बस मतलब आई थिंक अगर हम यहाँ मैन सिटी के नेक्स्ट मैचेस देखें तो वो है फुलम, न्यूकासल, लीड्स, नॉटिंगम, वेस्ट हैम।
तो मतलब ये एक दो न्यूकासल वाला गेम छोड़ के, बट क्योंकि वो एथियाड पे, तो वो भी मैं विनेबल ही मानूंगा। एक दो तीन चार पाँच, नेक्स्ट 5 गेम्स, और क्रिस्टल पैलेस के बाद आर्सेनल है। नेक्स्ट 5 6 गेम्स इजीली विनेबल होंगे मैन सिटी के लिए मेरे हिसाब से। और वो उनको मतलब वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वेराज आर्सेनल के अगर हम मैचेस देखें तो ब्रेंटफोर्ड, वुल्व्स, स्पर्स, चेल्सी, ब्राइटन, अगर मैं कंपेयर करूँ तो आर्सेनल के आर टफर फिक्सचर्स एज कम्पेयर टू मैन सिटी नेक्स्ट 5, बट गिवन द फॉर्म दे आर इन काफ़ी टफ होगा फॉर देम टू ड्रॉप पॉइंट्स। बट ब्रेंटफोर्ड से आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका मैनेजर काफ़ी अच्छा कर रहा है। दे जस्ट बीट न्यू कासल येस्टरडे 3-2 अवे फ्रॉम होम। तो दैट वी कैन एक्सपेक्ट रोजनियर, सम रोजनियर मैजिक वी कैन एक्सपेक्ट। टॉटनम अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है। But given Arsenal's form, Gyökeres is scoring a lot of goals. It would be hard to like see them dropping points in these fixtures. But let's see. All we can do is hope for like a a good run for Man City, ताकि मतलब हमें डाउन टू द वायर एक टाइटल फाइट देखने को मिले। और बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा गेम था। और मतलब काफ़ी मतलब ऐसा गेम था कि पता नहीं कौन जीतने वाले। काफ़ी क्योटिक, काफ़ी एकदम क्लासिक प्रीमियर लीग गेम। और बस यही रिव्यू था। और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीक गो टू सैलफोर्ड इन द कप। तो वहाँ से नेक्स्ट वीक गो टू फुलम मिड वीक, सैलफोर्ड से पहले। तो वहाँ से हम देखते हैं। रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ऑफ द गेम्स आज के गेम के बाद, क्योंकि अगर आज हार जाते आर्सेनल वुड हैव 9 और 8 पॉइंट्स अहेड, और उसके बाद मतलब सीज़न ख़त्म ही था। बट आज इट हैज़ रिफ्यूल्ड द टाइटल रेस। आई थिंक टाइटल रेस अभी ख़त्म हुई नहीं है। तो लेट्स होप आर्सेनल ड्रॉप पॉइंट्स एंड वी कैन डू समथिंग। तो ठीक है, इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे लाइव वॉच अलॉन्ग में नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड बाय।